गुड मॉर्निंग बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। देखिए, आपकी क्लास एक दो दिन पहले स्टार्ट होनी थी, बट कुछ टेक्निकल रीजन से ये हो नहीं पाया। तो अब अपन हिंदी मीडियम फाइनल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब अपन इंग्लिश मीडियम की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुकें शायद अभी मार्केट में अवेलेबल ना हो, एक दो दिन पहले। अभी आपको मैं इसका वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा ही। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको इसके नोट्स या प्रिंटेड या फिर उसकी फोटो खींच के पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में आपको सेंड कर दूंगा। देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। श्री गणेशाय नमः। कोई शुभ काम से पहले भगवान का नाम लेते हैं, श्री गणेशाय नमः। चलिए, अब देखिए, आपके फिजिक्स के अंदर 3 पेपर है, ठीक है। फिजिक्स में आपके क्या है, 3 पेपर है। मार्किंग आपको वैसे पता ही रहती है हर पेपर की। तो एक तो आपका है क्वांटम मैकेनिक्स। एक तो आपका कौन सा है, क्वांटम मैकेनिक्स। एक आपका पेपर है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। और एक पेपर आपका है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कौन सा आपका, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। देखिए, 3 पेपर आपके, ठीक है। मार्किंग आपको बताइए 33, 33, 34। चलिए, आज अपन क्या आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका अपन फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर आपका है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तब लिख लेना फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। यूनिट फर्स्ट जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो आपकी है, ठीक है, वो आपकी है एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम, एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ये जो यूनिट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये जो यूनिट है वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपका है इसमें ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सेकंड आपका पार्ट है, सेकंड आपका पार्ट है हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। और लास्ट आपका पार्ट है थर्ड ऑपरेटर। देखिए, इस पार्ट के अंदर, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। पहले क्या थी आपकी, थोड़ा सा आपको बताता हूं इसके बारे में। पहले क्या क्लासिकल फिजिक्स थी, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी। तो उनके बेस के ऊपर सब कुछ सोल्व किया जाता था। फिर क्या वो फेल हो गई, जैसे आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। इन सबको ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी। उस टाइम बोर, ठीक है, डिराक, इन सब ने जो आपकी बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स है ये सब आई। तब आपके क्वांटम मैकेनिक्स का उसके बाद आपका ओरिजिन आया। तो इस सब के बारे में बताया गया। इसके अंदर कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये सब है। सेकंड पार्ट आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एंड इट्स एप्लीकेशन। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और इसके 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका ऑपरेटर, क्वांटम का बेसिक है ये, ठीक है। अगर ये किसी को नहीं आता तो आगे नहीं आएगा। जैसे कि मान लो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी, तो 11th क्लास में जब फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर आपका आया डिफरेंशियल, ठीक है, तो dy by dx जैसे एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, वैसे क्वांटम में ऑपरेटर होते हैं हर फिजिकल क्वांटिटी के।
ठीक है, एनर्जी के, मोमेंटम के, वो अपन भी बाद में आके बात करेंगे सबकी, ठीक है। तो अपन ये दोनों पार्ट तो अपन पढ़ेंगे कंप्लीट, ये हो गए, और इसमें से अपन पढ़ेंगे ओनली 1.5 के क्वेश्चन, ठीक है, उनके बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो आप ये सिलेबस में भी देख सकते हैं, मैंने सिलेबस आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवाया है, आपकी ऐप आपको पता ही है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर कहीं, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, विडित यात्रा, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया उनके लिए है ये। तो विडित यात्रा, इसके अंदर आप अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए, आपकी, ठीक है, क्लासें आपको शो होंगी। आगे चलते हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए, ठीक है, अब देखिए, आप ये राइट डाउन कर लेना, वैसे सिलेबस जो प्रोवाइड करवाया है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फर्स्ट पार्ट है इसका ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। सेकंड इसका पार्ट है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, और जो थर्ड पार्ट है आपका वो क्या है, आपका ऑपरेटर। ओके, वन बाय वन ये लिख लेना, बाकी आप सिलेबस तो मैंने जो आपको प्रोवाइड करवाया है पेपर उससे भी देख सकते हैं। चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक, और वो क्या आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिलेबस आप ये उसको भी देख लेना सिलेबस में, ठीक है, ये जो मैंने यूनिट फर्स्ट का लिखवाया है। चलिए, देखिए, हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने 1927 में, ठीक है, 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज किया। तो उसके लिए इन्होंने एक जो प्रिंसिपल है वो इन्होंने दिया, तो उस प्रिंसिपल को समझते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखिए, तो इन्होंने क्या बताया कि एक तो ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है माइक्रो पार्टिकल के लिए, एक इसके लिए एप्लीकेबल है माइक्रो पार्टिकल के लिए। तो इन्होंने बताया कि जो आपका, ठीक है, पार्टिकल है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन x, ठीक है, और उसका मोमेंटम जो p है, उसकी वो भी पार्टिकल है, ठीक है, एट ए टाइम, ठीक है, एट सेम डायरेक्शन, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को अपन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, दोनों को अपन क्या नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, ठीक है, इसके चारों क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी अपन किसी टाइम टी पर मैंने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, कोई टाइम टी था उस टाइम यहाँ पे था, उस टाइम इसकी पोजीशन x, ठीक है, तो अगर मैंने इस टाइम टी पर पोजीशन x को मेजर कर लिया तो मोमेंटम के अंदर कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, मोमेंटम के अंदर क्या रहेगी, कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर मोमेंटम को मेजर कर लिया तो मेरा पोजीशन एक्यूरेट नहीं आएगी, मतलब उन दोनों में कुछ ना कुछ एरर होगी, उसमें क्या रहेगी, कुछ ना कुछ एरर होगी। आई होप सभी समझे होंगे इस बात को। जैसे एक जनरल से एक बताता हूँ आपको, जैसे एक बस है, ठीक है, जो अपन उस बस के लिए अपन, ठीक है, एट ए टाइम टी, इसके लिए अपन पोजीशन भी बता देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और मोमेंटम भी बता देते हैं, मोमेंटम भी बताते हैं। लेकिन मैंने बात की है माइक्रो पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आपका पोजीशन x और मोमेंटम p,
पोजीशन x और मोमेंटम p दोनों को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। आई होप इतनी बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। एक बार रिटर्न लिखते हैं, फिर आगे का इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए देखिए, in 1927 Heisenberg proposed uncertainty principle. In 1927, Heisenberg proposed uncertainty principle. According to that, at a time the position of a particle and momentum cannot measure accurately at in same direction simultaneously. देखिए मैं रिपीट करता हूं आपको ये। In 1977, Heisenberg proposed uncertainty principle. According to that, at a time the position of a particle, ठीक है, वापस रिपीट करूँ थोड़ा स्लो फास्ट हो रहा होगा। In 1927, Heisenberg proposed uncertainty principle. According to that, at a time the position of a particle and momentum cannot measure accurately in same direction simultaneously. ओके, आई थिंक आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन और मोमेंटम है वो अपन, ठीक है, एक साथ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। चलिए अब अपन, आई होप सभी ने इतना लिख लिया होगा। चलिए आगे, ठीक है, आई होप सभी ने इतना राइट डाउन कर लिया होगा। 30 सेकेंड और दे देते हैं आपको। ठीक है, हो गया होगा, हो गया। तो देखिए आगे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला फिर कहते हैं, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने फिर आगे ये प्रिंसिपल दिया कि एज्यूम कि जो पोजीशन के लिए जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एक्स हो, ठीक है, और मोमेंटम के लिए डेल्टा पी एक्स हो। अब देखो एक्स है, एक्स डायरेक्शन के लिए है और सब ये जो स्मॉल एक्स है ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो क्या बोला कि जो पोजीशन x है उसके अंदर तो अनसर्टेनिटी क्या हो, डेल्टा x, और मोमेंटम जो आपका है p, ठीक है, डायरेक्शन में, तो जो px है उसके अंदर अनसर्टेनिटी क्या हो, डेल्टा px। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है
ये जो है h क्रॉस बाय 2 से कभी भी लेस देन, ठीक है, नहीं होगा। इट मींस हमेशा डेल्टा x डॉट डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 होगा, ठीक है। कभी भी h क्रॉस बाय 2 से कम नहीं होगा, हमेशा इससे ज्यादा होगी। मतलब जो मेजरमेंट की जो एरर है दोनों के बीच में, ठीक है, जब आपकी पोजीशन और मोमेंटम जब दोनों को मेजर करता हूं एक साथ, तो इतनी इतनी h क्रॉस बाय 2 जितनी एरर तो रहेगी रहेगी, ठीक है, ये मिनिमम होगी, आगे ज्यादा भी बढ़ सकती है। चलिए, तो आपका यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यही आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, फिर से बता देता हूं। अगर पार्टिकल, ठीक है, अगर पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा x है और मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी वो डेल्टा px है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो h क्रॉस बाय 2 से लेस देन कभी नहीं होगा, इससे ज्यादा ही ज्यादा होगा। इट मींस डेल्टा x डॉट डेल्टा px ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। आई होप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको मैं आपको थ्योरेटिकली लिखवा देता हूं, देखिए, 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 लिखिए, लेट अनसर्टेनिटी in position of the particle is delta x, is delta x, and uncertainty in momentum is delta px, is delta px, then product of then product of delta x and delta px cannot be, cannot smaller than h cross by 2, smaller than h cross by 2, ठीक है। दैट इज, अगर ये नीचे दिख रहा हो तो ठीक है, वरना ऊपर वाला देख लेना। दैट इज डेल्टा x डॉट में डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। चलिए, मैं कांस्टेंट h क्रॉस को डिफाइन करूंगा अभी, ठीक है। तो आई होप सभी समझ गए होंगे। एक बार इतना लिखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख भी लेना, ठीक है। साथ साथ ये अगर कुछ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, लेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज डेल्टा x एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डेल्टा px, डेल्टा px, then product of delta x and delta px cannot smaller than h cross by 2, cannot smaller than h cross by 2, that is delta x dot delta px greater than and equal to h cross by 2। ये जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप सभी ने ये राइट कर लिया होगा। चलिए, अब मैं h क्रॉस जो ये है इसको डिफाइन करूंगा, तो देखिए, ठीक है। तो देखो, जो h क्रॉस है
वेयर एच क्रोस इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। अब देखो एच होता है प्लांक कांस्टेंट, एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, और 2 पाई आपकी इसकी वैल्यू बताइए आपको, प्लांक कांस्टेंट को डिफाइन करूंगा। तो जो एच क्रोस की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1.054 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। यूनिट याद रखना हमेशा इसकी। चलिए ये बार बार इसकी वैल्यू आती रहेगी, आप याद कर लेना इसको, ठीक है। आगे देखिए, तो जो आपका जो h है, ठीक है, आपका जो h है वो आपका है प्लांक कांस्टेंट। वो क्या आपका प्लांक कांस्टेंट, h आपका है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और प्लांक कांस्टेंट की आपको वैल्यू बताइए, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताइए, ठीक है, बहुत बार है ये तो जो h की वैल्यू है h इक्वल टू आपका होता है 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, ठीक है। देखिए तो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एफ डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2 वेयर एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो है 1.054 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, ठीक है। यहाँ पे जो h है वो क्या आपका प्लांक कांस्टेंट, और h की वैल्यू कितनी होती है 6.62, थोड़ा 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड जब क्या होगी। आगे देखिए, आई होप सभी का इतना हो गया होगा। अब देखिए, अब देखो जो ये जो h क्रॉस की वैल्यू है वो इसी से आती है। इसके अंदर मैं अगर 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसके अंदर मैं नीचे 2 पाई से 2 पाई की वैल्यू होगी आपकी 6 पॉइंट, ठीक है 6.628, सॉरी इसकी 2 पाई की वैल्यू होगी 6.28, उससे अपन डिवाइड करेंगे इसको तो आपको ये 1.054 वाली वैल्यू मिलेगी, ओके। तो आपकी h क्रॉस की वैल्यू है 1.054 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, और जो आपका h है वो प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू की आपकी 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। अब देखो ये तो किस डायरेक्शन की बात हो गई, ठीक है, x डायरेक्शन की। अगर मैं साइड में लिख दूं इन x डायरेक्शन, ठीक है। देखो आगे देखिए, आई होप सभी ने लिख लिया होगा, रैंडम लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। देखिए इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, अब देखो x डायरेक्शन के अंदर पोजीशन क्या थी, ठीक है, जो अनसर्टेनिटी पोजीशन में क्या थी आपकी डेल्टा x, तो y डायरेक्शन में क्या होगी डेल्टा y डॉट, ठीक है, मोमेंटम क्या हो जाएगा डेल्टा py, ठीक है, और आपकी अनसर्टेनिटी क्या होगी h क्रॉस बाय 2, ये आपकी क्या होगी y डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे इन z डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन, चलिए अब देखो z डायरेक्शन के अंदर जो आपकी जो आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी वो कितनी होगी डेल्टा z, वो कितना होगा डेल्टा z, और जो आपका मोमेंटम होगा उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी z डायरेक्शन में डेल्टा pz, और ये क्या होगा h क्रॉस बाय 2, ठीक है। तो देखिए x डायरेक्शन के लिए होगा, y डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ठीक है बता देता हूं, x डायरेक्शन के लिए क्या होगा, x डायरेक्शन के लिए आपका होगा डेल्टा x डॉट डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2, y डायरेक्शन के लिए आपका क्या होगा डेल्टा डेल्टा y डॉट डेल्टा py ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2, और z डायरेक्शन के लिए क्या होगा डेल्टा z डॉट डेल्टा pz ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। ये तो आपकी बात किसकी हो गई, ये आपकी बात किसकी हो गई, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड 4 एप्लीकेशन आएंगी।